हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जिसमें आपको क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, और आपको उसके जीरोज बताना है और साथ साथ में एक रिलेशन को वेरीफाई करना है। वो रिलेशन क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट बोलने का मतलब ये है कि आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तीनों आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, जिसमें लगभग 4th, 5th, 6th पार्ट तक लगभग है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को बता दूं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में आप कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप जीरोस फाइंड कर पाते हो तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने में कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आप ही के भरोसे ये सब पॉसिबल है। ठीक है, ठीक, चलो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर, जो मेरा पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल दिया है। पहले आप इनके जीरोस फाइंड करो। क्या बोला है? फाइंड द जीरोस। पहले आपको क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड साथ में बोला वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले आप जीरोस को फाइंड करो। तो जीरोस हम लोग क्या करते हैं? फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग द जीरोस हम लोग जीरोस के लिए क्या करते हैं? जीरोस के लिए हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, इतना अगर आप बोलो तो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग फैक्टराइज करना जानते हैं ना। कैसे फैक्टराइज करते हैं बताओ? कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाए। अब -2 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? -4x प्लस 2x, -4 को 2 से करोगे तो -8 आ जाएगा और -4x में से +2x जाएगा तो -2x रहेगा। -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप साथ ही में इसको बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर में से अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। इसमें से अगर मैं +2 को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x और -4 इज इक्वल टू क्या? 0। दोनों में क्या कॉमन है? x -4, तो आपके पास मिल जाएगा x -4 कॉमन, आपको मिलेगा फिर x + 2 इज इक्वल टू क्या? 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ लो कि ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। अगर आपके समझ में ये समझ लो कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से इंप्लाई होगा ये इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आप इस बात को ऐसे ही समझ लो। ठीक है, कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 हो या दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x -4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 और x -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 नहीं, x + 2 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 या मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। जीरोज क्या है? जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर कितने हैं? -2 है एंड 4 है। ठीक है, अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, नाउ वेरीफाई रिलेशन, नाउ वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज जो आपको मिल चुके हैं। कौन कौन? -2 और 4। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोलने का मतलब आप समझ जाओ कि एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है बेटा? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता था मेरा -b/a, जिसको हम लोग लिखते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरल पॉलिनोमियल यही होता था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर? p ऑफ x के। यही होता था ना ये चीज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, हमारे पास जो जीरोज दिए वो -2 और 4 है ना, तो सम करेंगे उनका -2 + 4 करेंगे इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है बताओ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। ठीक है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? -2 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 1 है। कितना है? 1। तो अब ये देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 2 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2। तो ये एक रिलेशन आपका वेरीफाई होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिजल्ट था वो क्या था, मैं अपने वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है, आप लोग उसको भी ज़रा देखिए। क्या था, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब था कि कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मेरा भाई एक जीरोज है -2 और एक है 4, ठीक है। तो इन दोनों को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका बेटा, -8 अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरा, यहाँ पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये इधर हो जाएगा -8, उधर भी हो जाएगा -8, तो आपका दोनों रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 आया और उधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, और ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका तो पहला प्रॉब्लम मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल में मैंने बताया कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और लगता है कि आपके किसी ऐसे दोस्त को भेजना चाहिए जो मेरी बात को या मेरे तरह बताए हुए प्रॉब्लम को समझ पा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको भेज दो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आपकी ही हेल्प से उसका कल्याण हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है मेरा, जो मेरा अब की बार यस में पॉलिनोमियल दिया है, कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस के लिए क्या करोगे, वही काम करते हैं कि हम लोग पी ऑफ एस को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। पी ऑफ एस का कितना गिवन था, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप इतने की बात करो, उधर मत जाओ, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करने के लिए क्या, यस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 1 इंटू 4 आएगा। मुझे -4 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा -4 आ जाए, और हम अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई समझने वाली, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। मैं -2s और -2s में क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। -2s -4s और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मेरा 2s कॉमन है, अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2 इंटू एस, बट यहाँ पर सिर्फ मेरा -1 बचेगा। इन दोनों में अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरा सिर्फ बचेगा 2s, और ये माइनस अंदर से जब कॉमन ले लिया हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, मतलब 2s माइनस 1, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 2s माइनस 1 का 2s माइनस 1, ठीक है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब कि या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आप उसको भी लिख दो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, हालांकि दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से यस इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2, ठीक है, या 1/2, दोनों जीरोज एक ही हैं, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज आर 1/2 कामा 1/2, ये मिल जाएगा आपको जीरोज, ठीक है। अब नाउ वेरीफाई रिलेशन, नाउ वेरीफाई रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, किसके बीच भाई, नाउ वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो जो अभी आपको मिले हैं 1/2 जीरोस एंड कोफिशिएंट, कौन से कोफिशिएंट, वही एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो चलो देखो, आप जानते हो ना सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है मेरा -b/a, -b/a का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ कितना, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपान में a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस अगर आप बात करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई, 1/2 दो जीरो से मैंने दोनों को सम कर दिया, इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब यहाँ पर अगर आप x ना लिख करके ना, अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर यस लिख देते, क्या लिख देते, यस लिख देते, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यस यहाँ पर कितना है -4, कितना है -4, कितना है -4 अपान का कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है, यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। तो ये 1/2 मिलकर के कितना हो जाएगा 2/2, उधर कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 4/4। अगर आप देखोगे तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एंड अदर रिलेशन
अदर रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर इस केस में तो दोनों सेम है ना, वो होता था सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब है सी क्या मेरा था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट आप जीरोज करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा यहाँ पर आपका 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर कितना है 4 है। तो बेटा यहाँ पर 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो मेरा दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया और पहले मैंने जीरोज भी फाइंड कर लिया। आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, आप इसको मतलब साथ में आप नोट भी कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और नोट अगर नहीं करते हो, अगर आप समझ जा रहे हो तो फिर इससे अच्छा क्या है। ठीक है, चलो हम लोग अब की बार देखो, आप इसको वेरीफाई कर लेना। हम एक प्रॉब्लम आपको इस तरीके से करा रहे हैं जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, मतलब यहाँ पर जो ठीक है जो कांस्टेंट टर्म है वो है, पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स या इसमें अगर बात करें तो टी वो नहीं है। तो एक प्रॉब्लम हम ऐसा कर लेते हैं, बाकी प्रॉब्लम आप अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बताने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप भी खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं क्लास में भी ऐसे ही लगभग कराता हूँ, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होते हैं उनको मैं सॉल्व कराता हूँ, जो इजी होते हैं उसको मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई करो सॉल्व करने का। जब तक आप मैथमेटिक्स में खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आप एज अ कुएं के मेढक बन के रह जाओगे कि जितना टीचर ने बताया मुझे उतना ही आता। एक्स्ट्रा आप तभी लगा पाओगे जब आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर मेरा जो अब की बार है पी ऑफ टी। अब की बार पॉलिनोमियल मेरा टी में है, जो कि है मेरा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो फॉर जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग ऑफ जीरोस क्या करते हैं कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरोस। पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरोस करेंगे। पी ऑफ टी मेरा दिया था टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ टी है नहीं, तो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप बात करो तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कुछ होता था तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लोग क्या करते थे, लिख लेते थे। यहाँ पर बी स्क्वायर के जैसा नहीं है तो हम लोग बना सकते हैं ना। हम लोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि टी को हम लोग ऐसा टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग रूट 15 का क्या स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मिल गया तो टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आपको यहाँ से मिल जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15, आर मिल जाएगा यहाँ से टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो 2 जीरोज मिल गए। ठीक है, जीरोज ऑफ पी ऑफ टी आर कितने हो जाएंगे, अंडर रूट माइनस 15 एंड अंडर रूट 15। ठीक है, अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन, नाउ वेरीफाई रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर यस एंड कांस्टेंट टर्म, या इसमें बात करूँ तो यहाँ पर टी में दिया है तो मैं टी में बात करूँगा। ठीक है, चलो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता था मेरा माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब इसे इसमें यक्स में था, लेकिन यहाँ पर टी में है तो मैं टी में लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा देखो, ये पॉलिनोमियल जो पी ऑफ टी था तो मैं बोल रहा हूँ कि
कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं उसमें, तो मैं बनाऊंगा। मैं बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप इसको, इस पॉलिनोमियल को ना आप पी ऑफ टी इज इक्वल टू जो लिखोगे वो टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15। देखो मैंने 0 इंटू टी अपने ज़रूरत पड़ने पर कर लिया। मैथमेटिक्स में आप ज़रूरत पड़ने पर 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर 1 को मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथमेटिक्स की यही लगभग खूबसूरती में आता है कि हम ज़रूरत पड़ने पर 0 को ऐड, 0 को सब्ट्रैक्ट, 1 को मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन महाभारत तब खड़ा हो जाएगा जब आप किसी भी मैथमेटिक्स में कहीं पर आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 को ऐड कर दो, प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है। 0 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 से आप डिवाइड कर दो, प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं, 1 को मल्टीप्लाई और उनको डिवाइड करने से नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो इतना हो गया। तो अब सम ऑफ जीरोज की मैं अगर बात करूं तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? एक तो मेरा था -√15 और एक था √15। तो इधर कितना हो जाएगा? -10। कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर कितना है बेटा? 0। अपान में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है बेटा? यहाँ पर 1 था तो 1। -√15 प्लस √15 ये लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा 0। -0 का मतलब क्या? 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एक रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड अदर रिलेशन क्या हो जाएगा? अदर रिलेशन भी आसान है। वहाँ पर था क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? सी बाई ये होता था। यहाँ पर सी का मतलब क्या था? कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं हम लोग बोल देंगे टी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब कि -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पर कितना है बताओ? कांस्टेंट टर्म आपका कितना है? -15। कितना है? -15 अपान में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है? 1। आप जानते हो रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर? -15, उधर कितना हो जाएगा? -15। तो ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। मैंने 3 क्वेश्चन बताया है, लेकिन आप 3 क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 6 के 6 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाना कमेंट बॉक्स में करना, मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं रियली में तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।